वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, बांग्लादेश ने भारत से लाते खाने के बाद पाकिस्तान से मांग लिए $4.5 बिलियन। क्या बोल रहे हो यार? अबे क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब? ये किस लिए? मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतने पैसे हमने कभी ख्वाबों में नहीं देखे। ये तो इनके पास अपने लिए नहीं है तो उसको क्या देंगे? ये किस लिए मांगे? पता नहीं यार, ये बांग्लादेश ने कहां से क्यों मांगे भाई? अगर भारत से लाते खाने के बाद तो वॉच करते, कौड़न करते स्टार्ट। में पाकिस्तान बांग्लादेश की मीटिंग हो रही है। आमना बलोच मोहम्मद जसीमुद्दीन के बीच चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन $4.5 बिलियन मांग रहा है। और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए, रोल अदा करना चाहिए। अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी। उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीजें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा है, तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 7th एटॉमिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, इस्लामिक बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में हैं। के बीच ढाका में विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू होने वाली है। दोनों देशों के विदेश कार्यालय बड़े स्तर पर बैठक का आयोजन कर रहा है। बांग्लादेश जहां पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहता है, पाकिस्तान के करीब जाना चाहता है, वहीं पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेकर एजेंडा बहुत साफ है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर पहले तो तनाव को भारत के लिए बढ़ाना चाहता है। अराउंड $4.56 बिलियन की वॉर डैमेजेस हुई हैं। उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। कोई भी हमने प्रेशर पुट अप नहीं किया। देखिए हर चीज का एक हल है, टेबल टॉक है, प्रेशर बिल्ड किया जाए। आपके देखिए यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब आप अपनी यूनिटी दिखाएंगे, मुस्लिम उम्मा यूनिटी दिखाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे अमेरिका। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के नए नए इस्लामिक ब्रदर बांग्लादेश ने ही दे दिया है। दरअसल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से $4.5 बिलियन की मांग कर दी है। अब आप सभी सोचकर देखिए कि जिस देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $2 बिलियन हो, वो भी मांगे तांगे के हों, और उससे आप $4.5 बिलियन की मांग करोगे युद्ध में हुई हानि को लेकर, तो पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक बनेगा ही। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन $4.5 बिलियन मांग रहा है। और वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड $4.56 बिलियन की वॉर डैमेजेस हुई हैं। उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी। और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विजिट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन रोल अदा करना चाहिए। अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी। उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीजें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा है, तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 7th एटॉमिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, इन इस्लामिक बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में हैं। ओवरऑल भी मतलब एक हमारा 7वां नंबर है। तो
देखें वो हमारे भाई हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहले भी उनके साथ 71 में भी उनके साथ ज्यादती हुई थी। अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो कोई बात नहीं है, मतलब क्या ज्यादती हुई थी उनके साथ। देखें ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। जाहिर है उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, इसी तरह जैसे आजकल हो रहे हैं। मतलब उनका जो उनकी मेजोरिटी थी मुजीबुर रहमान की, उन लोगों की है, और उनको गवर्नमेंट हुकूमत बनाने का जो पावर में नहीं आने दिया था, तो आजकल भी वही चल रहा है। तो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में बना लिया ना, अलग हो गए हमसे, और क्या चाहिए था। आज इस इंडिया के सर पे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी ली थी, आज उस इंडिया के मुखालिफ खड़े हैं, इंडिया के बॉर्डर पे उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेशन हुई है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना, तो उसमें उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, तो वो हमसे सेपरेट हुए थे, ठीक है। उनमें वो मजलूम थे, ठीक है। उसमें भी हमारे, आपको पता है कि जो हमारे फैसला साज हैं, मतलब उन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी, मतलब जिनका हक था, अगर उनको करने देते तो बड़ा अच्छा चल रहा था। हम दुनिया में बड़ा एक नाम था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी हमारी। खैर ये तो सारी चीज़ें जो हैं इनकी, अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत सारे चीज़ें सामने आती हैं, जो कि फिर बात उधर ही आ जाती है कि वो राइट पे थे, उनका कोई कसूर। अभी तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलहदगी मांग रहा है, सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग है, कश्मीर में अलग है। तो पाकिस्तान तो खुद उन्होंने किया बहुत कुछ है। नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत स्पीड से हो रही है। हाँ तो भाई साहब उल्टा उन्होंने जो भाई हमसे पैसे मांग लिए वो हम कहाँ से देंगे। वो बोल रहे हैं अगर अपने रिलेशन अच्छे हमसे चाहते हो तो हमें $4.5 बिलियन रुपया दो। तो भाई साहब हम आपसे भाई रिलेशन अच्छे रखते हैं, नहीं तो हमारे रिलेशन स्लो होंगे। अब साले बेकारियों से क्या मांग रहे हो साले, अभी भी हमारी चटनी अंदर से फटी पड़ी है पाकिस्तानियों की। बिल्कुल वजह सही बोला यार, बेकारियों से क्या मांगना है, वही ना। ये हम खुद बेकारी हैं, तो $4.5 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। वो रकम मांग रहे जो उधर नुकसान हुआ है उनका। बिल्कुल वो तकाजा कर रहे हैं कि तलाकात तब ठीक होंगे जब ये पैसे दोगे। तो ये पैसे हम किधर से लेंगे? हम IMF की नीचे लेटे हुए। हमने कभी ख्वाबों में नहीं देखा $4.5 बिलियन। मेरी बात सुन। अब भाई साहब जो अकाउंट में लेने के थैले पड़े हुए हैं वो भी भाई साहब हमारे यूई के हैं, हमारे आकाओं के, हमारे बापों के हैं भाई साहब, हमारा कुछ नहीं है। मेरी बात सुन। और तुम लोगों को शर्म नहीं आई? भारत ने 2 पिछवाड़े पे तुम लोगों के लाते मारी हैं, तुम्हारा दिमाग घूम गया और तुम पाकिस्तान को पे हो रहे हो $4.5 बिलियन दे दो, जो वार की तुम्हारी वार की वजह से भाई हमें नुकसान हुआ है। इतने तो हमारे रिजर्व नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इतने तो हमारे रिजर्व नहीं साला जो भाई साहब तुम्हारी वजह से हमारे भाई 93,000 सोल्जर्स की पतलूनें उतरी थी, उसका नुकसान कौन देगा फिर? तो भाई साहब तुम उसका वो जो भाई काला कलंक हमारे मुंह पे लगा तुम उसको मिटाओगे। वो पैसे दो, वो कितना बनता है भाई? हमारे 93,000 आर्मी के जो पैसे बनते हैं वो दे तो तुम लोग क्या बकचोदी पेल रहे हैं यार। 12 दिन को लात मारे पागल हो गए साला। ये तो जो पाकिस्तान इनको भाई साहब हल्की सी कोई रोटी डाल रहा था, मतलब कि समझो कि भाई पाकिस्तान के पास एक रोटी आधी रोटी वो उनको डाल रहा था कि भाई दोस्ती की, साला वो हमें पागल कुत्ते की तरह काटने आगे कि भाई साहब पैसे दो हमें, ये दे ये और बात करो भाई इनसे जाके। इंडिया ने ऐसा लात मारी है ना कि इन्हें समझ नहीं आ रही हम करें तो करें क्या। हाँ उल्टा भाई इनको इतना नहीं पता कि इधर पाकिस्तानियों की क्या हालत है। ये यार मुझे समझ नहीं आती इसने बात की कैसे है यार। $4.5 मिलियन को थोड़ी अमाउंट है हम पाकिस्तानियों के लिए, जिनके अकाउंटों में इस टाइम $3 बिलियन सिर्फ वो भी यूएई का, सऊदी अरब का पड़ा हुआ। हमारा अपना नहीं है। $4.5 बिलियन के इधर अगर चाइना हमसे इतना पैसा मांगते हैं कि हमारा दिया हुआ पैसा वापस करो, हम बोलते हैं भाई जो करना है हमारे पास नहीं है। आज 10, 15, 20 दिन हुए वर्ल्ड बैंक ने हमारे पिछवाड़े पे लात मारी है। वही ना, वो हमारा कर्जा कैंसिल कर दिया। वही ना, और तुम लोग हमसे मांग रहे हो। वाह वाह, आपके क्या थॉट है भाई इस बारे में? ये जो सीन हुआ है यूनस पगला गया, इधर ही वीडियो खत्म करते तो